सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक से पाठ करेंगे। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं रस्तं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। भगवान ने ज्ञान के साधनों का उल्लेख किया और एक बड़ी अच्छी बात बोली, ज्ञान से बड़ी कोई पवित्र चीज नहीं है। प्रश्न यह उठना चाहिए कि फिर जीवन में सबसे अपवित्र चीज क्या है? यदि ज्ञान पवित्र है तो सबसे फिर अपवित्र चीज क्या होनी चाहिए? तो
तो संतों और शास्त्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा अपवित्रकारी कोई चीज है तो वह अज्ञान है, इग्नोरेंस। जीवन में सभी अनर्थों का जो मूल है, सभी दुखों की जो जड़ है, वो कौन है? अज्ञान। इसलिए भगवान बोलते हैं यदि जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाए तो नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान जैसा पवित्र इस जीवन में कोई भी चीज नहीं है। हाँ, उस ज्ञान के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। गुरु सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मार्ग दिखा सकता है। प्रयास किसको करना पड़ेगा? स्वयं को। इसलिए नीचे पंक्ति में क्या आया? तत्स्वयं योग। तो जितनी जितनी चीजें कर्म योग बताया गया, नित्य नैमित्य प्रायश्चित उपासना कर्म बताए गए, भक्ति बताई, इन सभी के पालन करने से योग संसिद्ध, योग्यता की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवान ने बहुत अच्छी आखिरी में बात की, कालीन आत्मनि विन्दति। ज्ञान ऐसा नहीं है कि अभी जल पिया और तृप्ति का एहसास हो गया। मैंने कल दृष्टांत दिया, माँ के गर्भ में शिशु होने के बाद में भी 9 महीने बाद ही शिशु का दर्शन हो सकता है। शिशु के उपस्थित होने के बावजूद वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस तरीके से भगवान ने एक बात साधक को कही, धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। कालेन, कुछ समय बाद यह ज्ञान का फल तुम्हारे चित्त में आ जाएगा। अब मान लो वो साधक एकदम तत्पर हो गया कि भगवान मैं तो यह ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो भगवान ने कहा ज्ञान प्राप्ति के साक्षात साधन, ऐसे तो उपदेश ही है, लेकिन ज्ञान के लिए जो साधन है वह भगवान निरूपित करते हैं इस 39वें श्लोक में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सबसे पहला उपाय है, भगवान ने क्या कहा? वह है श्रद्धा। इस श्रद्धा की बदौलत व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब इसके साथ समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो हमारा विश्वास है वह उन्हीं चीजों को मानता है जो चीजें हमने पूर्व में प्रयोग कर रखी हों। इस व्यक्ति से मिलने पर सुख हुआ, ये भोजन खाने से तृप्ति हुई, इस दवाई के खाने से रोग हट गया, ये सब। तो फिर इन चीजों में विश्वास क्या होता है? सहज हो जाता है। यह जो ब्रह्म और ईश्वर है, क्योंकि व्यक्ति ने इसको पहले अनुभूत तो किया ही नहीं है, तो उसके सामने यह प्रश्न या समस्या जरूर आती है कि मैंने इसका अनुभव तो किया नहीं है, तो फिर इसका विश्वास कैसे प्रबल हो गए? ये समस्या साधक के सामने जरूर आएगी, लेकिन इसको साधक को झेलना पड़ेगा। इसलिए वेदांत में, तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ने इसको परिभाषित किया, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः। गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। हालांकि यह पूर्वानुभूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हाँ, इसमें विश्वास तो करना पड़ेगा। अब शुरुआत से कोई व्यक्ति बोले कि परमात्मा की ओर प्रवृत्ति तो उसकी बनती नहीं, श्रद्धा के बिना तो नहीं बन सकती।
इस विषय में जो प्रमाण है वह उपनिषद के अतिरिक्त तो और कोई प्रमाण नहीं है। देखो जी, मतलब उपनिषद के सिवाय कोई व्यक्ति आपको ज्ञान देने वाला नहीं है। इसलिए स्पष्ट कहा गया वेदांत वाक्यादिषु। वेदांत वाक्यादिषु मतलब वेदांत के वाक्यों पर विश्वास करना। गुरु पर तो कई लोग कर लेते हैं, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त बोले गए वचनों में विश्वास नहीं है तो भी इसके जीवन में कोई फल नहीं आ सकता। तो शास्त्र के वचनों पर विश्वास तो व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, यह बात पहले ही समझ में नहीं आती, इतनी जल्दी ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि जितना अच्छा हम कर्म करते हैं उतना अच्छा हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। देखो, तो ये जो शास्त्र के बताए गए मार्ग पर यदि कोई व्यक्ति चलेगा तो कालीन आत्मनि, तो उसको थोड़े ही दिन में क्या हो जाएगा, यह एहसास हो जाएगा। अब ध्यान रखें, वेद ये आत्मज्ञान एक ऐसा चीज है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान गुरु के बिना तो हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा कह दूं, इम्पॉसिबल है। न आज तक किसी को हुआ है, न कभी किसी को हो सकता है। वही पंक्ति आप स्वयं से पढ़ लो, वही पंक्ति यदि गुरु आचार्य पढ़ाता है तो मस्तिष्क पर प्रभाव ही क्या पड़ता है, दूसरा पड़ता है। यह किसकी शक्ति है? यह उस गुरु और वेदांत का जो वाक्य है उसकी शक्ति है भाई। इसीलिए गुरु को ये नहीं कहा गया कि जो स्वयं पढ़ लिख कर बन जाए वह गुरु है। आचार्य परंपरा से आया हुआ व्यक्ति ही गुरु कहलाने की योग्य है। हमने 4 किताबें पढ़ ली, 4 सीढ़ी सुन ली और बोले कि बस अब हमको तो ज्ञान हो गया। ना ना ना, वह व्यक्ति दूसरे को देने में कतई सक्षम नहीं हो सकता। आप इसको प्रयोग करके देखिए, वाणी पर प्रभाव ही नहीं पड़ता। यह प्रभाव कहां से आ रहा है? यह परंपरा का प्रभाव है। इसलिए कहा गया कि वेदांत में तो है, देखो, जब कर्म मार्ग में गुरु की आवश्यकता है, वहां पर जो संदेह है, वहां के कर्म के मार्गों को भी कौन दूर करता है? गुरु। तो आप ये सोचिए कि ज्ञान मार्ग के ऊपर अगर गुरु ना बोले तो ज्ञान कैसे हो सकता है? सोचो आप। तो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा के साथ गुरु पर भी क्या करना, श्रद्धा करना आवश्यक है ना। इसीलिए एक ही पंक्ति में भगवान भाष्यकार ने क्या बोल दिया, गुरु वेदांत वाक्यादिषु। अच्छा, मान ले वेदांत के वाक्यों पर तो है, तो वेदांत के वाक्यों को बोलेगा कौन आखिर फिर? अच्छा, और तो गुरु ही बोलेगा ना। तो बोलने वाले पर भी विश्वास होवे और जो बोले जा रहे वाक्य हैं उन पर भी विश्वास हो, तो दोनों पर विश्वास होना चाहिए। एक और अच्छी चीज बताएं श्रद्धा के बारे में। प्रेम और आदर की वृत्ति के संयोग का नाम श्रद्धा है। सोचो जरा भाई, कई बार हम व्यक्ति से प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम के साथ आदर की वृत्ति नहीं है या नहीं? आसपास पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिससे हम प्रेम तो करते हैं। अच्छा, पत्नी के साथ भी व्यक्ति प्रेम कर सकता है, लेकिन आदर की वृत्ति तो नहीं है। अच्छा, कई लोगों के प्रति आदर की वृत्ति है
क्योंकि वो बड़े हैं, लेकिन प्रेम की वृत्ति नहीं है, यह भी संभव है। आदर भाव है, प्रेम नहीं है, ध्यान रखना, वह श्रद्धा नहीं बन पा सकती। श्रद्धा के लिए व्यक्ति के अंदर आदर की वृत्ति होवे और आदर की वृत्ति के साथ प्रेम की वृत्ति होवे। देखो, उस वृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। कोई कितना बड़ा ज्ञानी होवे, लेकिन अगर उसमें प्रेम ना उत्पन्न हो पावे तो ज्ञान उसका मुबारक है, व्यक्ति उसको प्रेम कर सकता है बस, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा की वृत्ति नहीं आती। लोग कहते हैं हाँ ये बहुत बड़े ज्ञाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हमारे स्वामी जी कई बार बोलते हैं, महत्व के प्रति अभिव्यक्ति, व्यक्ति झुकने को तैयार होए, झुकना बलात् न होए भैया। बलात् जो झुकाया जाता है वह प्रेम के कारण नहीं होता। अरे ऑफिसर आया और उठ के खड़े हो गए, तो आपको पता है वह जो खड़ा हुआ वो प्रेम के कारण हुआ क्या? अच्छा, ये कितने दिन तक कंटिन्यू करेगा? वह इस खुराक में रहेगा, जैसे ही ये जाएं वैसे ही बस हम अपने वृत्त उसमें आ जाएं। और एक चीज और है, यह चीज किसी से जबरदस्ती मांगी भी नहीं जा सकती। मैं आऊं और तुम खड़े हो जाओ, मूर्ख है, ये कैसे संभव है? यह पिता भी यह वाक्य कभी नहीं कहता, और गुरु सिखाता है वह भी शिष्टाचार, लेकिन वह भी ये वृत्ति को ज्यादा वो जाने, शिष्य का धर्म जाने। लेकिन जब हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा ही इसलिए की क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूं। लेकिन प्रश्न है, आप तो मान रहे हो, दूसरा वाला आपको मानने को तैयार नहीं है। तो किसी के मन में जबरदस्ती श्रद्धा की वृत्ति डाली नहीं जाती। श्रद्धा की वृत्ति तो स्वयं स्वीकार करने का नाम है। देखो, आप जिसके भी प्रति आपके मन में श्रद्धा हुए, वो व्यक्ति आपको फोर्सफुली कह चुका है क्या कि मेरे सामने झुको? देखो आप, और फोर्सफुली झुक रहा है तो ध्यान रखना, उसका कुछ और कारण होगा, उसका कारण प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, आपका बॉस आ गया तो आप खड़े हो गए, तो आपको क्या लगता, बड़ा प्रेम है उसमें जो आपके लिए खड़ा हुआ। इसलिए हमारे स्वामी जी तो एक बात बहुत पहले, बुजुर्गों की बात है, व्यक्ति शिष्टाचार सिखा, आदर व्यक्ति मांगा नहीं जाता, आदर की मांग की नहीं जा सकती। आदर आपके आचरण से दूसरे के अंदर वृत्ति पनपती। मेरी बातचीत, मेरी सोच, मेरी दृष्टि, यह देखकर दूसरा वाला व्यक्ति आपके प्रति नमन करता है। ध्यान रखना, वो नमन तब करता है जब आपको देखता है ऐसा, और देखता मतलब आपके व्यवहार में भी वह इन चीजों को क्या करता है, पाता है। इसलिए श्रद्धा कभी जबरदस्ती नहीं हो सकती, ये बात रखना। और ज्यादा टिकेगा नहीं, ये सफोकेशन होगा। इसलिए ये वृत्ति तो भूल जाओ कि सब लोग आपको खड़े हो जाएं, सब लोग आपको प्रेम करें। ना ना ना, ये संभव नहीं है, ना इसकी डिमांड की जा सकती कभी। इसलिए दो वृत्तियां हैं, प्रेम की वृत्ति और आदर की, दोनों ही अलग अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं,
प्रेम की वृत्ति भी अलग है और आदर की वृत्ति, दोनों वृत्ति जब किसी एक व्यक्ति में होती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, गुरु के व्यक्ति को प्रेम भाव भी है, ध्यान रखना, बहुत प्रेम है, वो उसकी कितनी देखभाल करने को तैयार है, तो ये किसकी अभिव्यक्ति है? प्रेम की। अच्छा, गुरु के प्रति मन में भाव भी है, तो देखो आदर का भाव है, तो आदर की वृत्ति और प्रेम की वृत्ति दोनों मिलाकर तब क्या बनती है? श्रद्धा। स्पष्ट हो गया? इसलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अच्छा भाई, अब बहुत से व्यक्ति श्रद्धालु तो होते हैं, गुरु में भी प्रेम है, शास्त्र में भी प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को वह व्यवहार में ला नहीं पाते, तो बड़ी अच्छी चीज है। जो वह गुरु के प्रति जो प्रेम की वृत्ति है, शास्त्र के प्रति जो प्रेम की वृत्ति है, वह व्यवहार में आ नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाई? भगवान बोलते हैं दूसरा लक्षण होना चाहिए, तत्परः। तत्परः गुरु की उपासना और सेवा और कहे हुए वाक्यों का बार बार विचार करना, उसमें तत्पर रहना, इसमें लगा रहने वाला व्यक्ति ही ज्ञान पाएगा। गुरु ने जो कहा है उसकी बात में तत्पर रहना, दो अर्थ है तत्पर। वह उससे बड़ा किसी और को नहीं मानता, तत्पर वही सबसे श्रेष्ठ है। और तत्पर मतलब यह है कि वह अन्य किसी चीज में अपनी समस्या का हल नहीं देखता। जो कहा गया है वह सुना ही नहीं है, उसको जीवन में उतारने का क्या करता है? वह अभ्यास भी करता है। तो जो गुरु ने उपदेश दिया उसको जीवन में उतारना भी चाहिए। तत्पर बहुत सारे महात्माओं को सुनिए तो बड़े बड़े अच्छे, गुरु ने कह दिया ये काम कर लेना, अब हो गया, वो तो भूल गए, अरे वो तो मेरे दिमाग से निकल गए, ये क्या है? इसको तत्पर कहेंगे क्या? सोच के देखो, वो दिमाग में ऐसी गुरु की बात आ जावे, जो वाक्य जो भी उन्होंने आदेश दिया वह तुरंत का तुरंत उनके दिमाग से जो चीज निकली है वह पूरी हो गई व्यवहार में। इसको बोलते हैं क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन। Now tell me, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग तो आश्रम में ही रहते हैं, इसलिए इसका खूब अच्छे से विश्लेषण करते ही रहते हैं। तत्पर में जो बाधा है वो बाधा क्या है? सोचो जरा। गुरु को भी मानता है, लेकिन गुरु के बोले गए आदेश और वाक्यों को जीवन में पालन नहीं कर पाता है, तो आप सोचो को फिर वो आखिर वो क्यों नहीं कर पाता? कभी सोच के देखना क्या बाधा आई थी? उसकी बाधा एक है, उसका अपनी इंद्रियों पर संयम स्थापित नहीं है। पकड़ में आ रहा है? तत्परा में जो बाधा है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, ये भगवान ने खुद ही बोला है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर
वो तत्पर इसलिए नहीं है क्योंकि संयत इंद्रिया नहीं है। वाह, संयत इंद्रिय मतलब उसने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं पाया है। जब इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहती तो जो गुरु का बोला गया वाक्य है और मान तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाए। स्पष्ट हो रहा है? क्योंकि इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण स्थापित नहीं है, तो गुरु की बात में तत्पर नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं। पद्मपादाचार्य की घूमने की बड़ी इच्छा हुई। भाष्यकार ने बोला है, मना किया कि ज्यादा ये सब करने से, यात्रा करने से मन में चंचलता आती है। आचार्य ने बहुत बार समझाया, पर उनके मन में नहीं समझ। लोगों को मन में क्या था, और जाएंगे, खूब टहलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खूब चीजें देखेंगे। देखो गुरु को तो स्वीकार किया, अब गुरु के वाक्यों को भी स्वीकार, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आई तो मैं क्रियान्वयन नहीं कर पाया। बहुत आपने पहले कहानी सुनी होगी कि आरुणि की, कि गुरु ने आदेश दिया कि खेत की मेड़ देखो बेटा, कि रात में पानी यहां पर ना आने पाए। गया, अब भूख तो उसको भी लगी थी रात भर, लेकिन ध्यान रखो उसने अपनी पेट पर क्या पाया? कंट्रोल। शरीर पर क्या पाया? कंट्रोल ना। वो खुद ही मेड़ पर क्या हो गया? लेट गया। और महाराज गुरु ने उसको क्या आशीर्वाद दिया, और बहुत बड़ा उत्तालक ऋषि बनकर वही व्यक्ति सामने आया। क्यों किया? अपनी इंद्रियों पर क्या पाया? नियंत्रण। तो हम लोगों को, आपको, इन लोगों को, आश्रम वासियों को कितने काम देते हैं, पर हमारा अपने जिह्वा पर, हमारा अपना पेट पर, हमारा अपना वाणी पर नियंत्रण नहीं है। तो हम उस आज्ञा का क्या कर बैठे? उल्लंघन कर बैठे। क्यों कर दिया? हमारी इंद्रियां हमें सहयोग नहीं दे रही। और हम लोगों के लिए है कि जब स्वामी जी लोग आते हैं तब आप देखो वो कौन सी परीक्षा है? वो इंद्रियों के संयमन की परीक्षा है। परीक्षा ज्यादा दिन नहीं होती। परीक्षा की निशानी ये है, परीक्षा एक दिन होगी, 2 दिन होगी, 7 दिन होगी, 10 दिन, हरदम तो परीक्षा नहीं हो सकती। परीक्षा मतलब ये थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन उसी दिन हम वह सब क्या कर बैठे? अपना संयम तोड़ बैठे। इसलिए कहता हूं ये सब जियो आप लोगों को। जैसे आपको बोला ये काम करो, अब भाग गए आप वहां से। क्यों भाग गए? भूख लग गई थी। नहीं लगनी चाहिए, भूख लग रही, वहीं खड़े रहो, मर जाओ। लेकिन ध्यान रखना, वो ऊपर वाला जो है वो देखता है कि आदमी के प्राण नहीं जाने चाहिए, तो वो आपको किसी तरीके से क्या करे? भरत जी को देखो ना रामायण में, क्या इंद्रियों पर संयम पाया है? भूख, प्यास, शरीर सबका त्याग कर दिया 14 वर्षों तक। ये देखो, ये सब ज्ञान के क्रम। ज्ञान कब होगा? जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तत्पर नहीं है। तत्पर क्यों नहीं हो पाते? भगवान ने बोला इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए गुरुकुल वास करे तो समझ में आता है गुरु के सानिध्य। आखिर में तो प्रश्न मन में आता है, कौन कराएगा ये अभ्यास? पति पत्नी तो ये अभ्यास नहीं कराएंगे, पुत्र पुत्रियां तो ये अभ्यास नहीं कराएंगे। यह अभ्यास गुरु ही कराता है। किस चीजों का? इंद्रियों के संयमन का, कि मुझे अपनी इंद्रियों को क्या रखना है? नहीं बोलना तो नहीं बोलना, नहीं सोना तो नहीं सोना। ले, यह भी अभ्यास हो गए। अरे लक्ष्मण जी के सुना आपने?
लोग बोलते हैं सोए, सोए मतलब वह नहीं है, इतने अलर्ट रहे कि राम की एक करवट भी हो जाए तो उनको एहसास हो जाता था। ये तब वो लक्ष्मण बन पाए। गुड़ाकेशः, जिसने अपनी नींद पर क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली, उस व्यक्ति को गुड़ाकेश बोलते हैं, हम और आप। इसलिए मैं बोल रहा हूं परीक्षा कम देर के नहीं, बोले हम 9 बजे सोते तो 9-10 बजे, भैया सोते थे, बट ऐसे कार्य पे यह चीजों को क्या करो, त्याग करो। जब ऐसी कोई विपत्ति की परीक्षा आ जावे तो इन चीजों का क्या, नहीं मैं अभी भी नियम को वही करूंगा, 9 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा, भोजन ऐसे ही करूंगा, नहीं करो। बिना ये त्याग के हुए आपसे बताऊं, जीवन में ज्ञान पकता नहीं है। भैया पुस्तक तो पढ़ लो और बकबक भी कर लो, लेकिन आपको पता है दूसरा व्यक्ति मजाक बनाता आपको, इसके सिवाय कुछ नहीं होता। लोग बोलना ही प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वह तपस्या नहीं है। तपस्या से ही तो ज्ञान पकता है। ज्ञान तो सबको है, वो पुस्तक पढ़ ले, अध्ययन कर ले, सीडी सुन ले, यूट्यूब सुन ले, वो पकेगा कब? पकेगा तब जब उसने क्या करी हो, तपस्या की होवे। बिना तपस्या के यह ज्ञान तो सभी इंद्रियों पर, जीभ पर, आंख से, भगवान ने 5 इंद्रिय दी ना, इन पर आपस में क्या पाना, संयम पाना। किसका लक्षण है ये? ज्ञान का लक्षण है। कोई हो गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। हो गया, विषय संतोष को बहिर्मुखता छोड़ करके ज्ञान में तत्पर हो सके। ये जो इंद्रियां है ना, इसका एक क्या बोलूं आपसे, बड़ा लंबा ही होता जाए। इंद्रियों का जब नियंत्रण हम नहीं पाते तो जीवन बहिर्मुखी होता है। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है उस व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा होता है, अंतर्मुखी। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाता उस व्यक्ति का जीवन कैसा, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब जब मन चाह खा लिया, जब मन चाह चले गए, जब मन चाह भोग कर लिया। क्यों? मुझे लग रहा था तो क्यों किया? इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं पा सकते थे क्या? क्यों नहीं पाया नियंत्रण? बस लगी थी तो कर लिया, ले तो गाली मन में आई तो बोल दिया। नियंत्रण की शक्ति भी तो भगवान ने दे रखी है ना, निग्रह की। सभी इंद्रियों की नियंत्रण की शक्ति हमारे पास में है। कितना देखना, कितना सुनना, कितना खाना। आप चाहो तो इन पर नियंत्रण कर लो और ना चाहो तो रात भर खाते रहो, तो कितना भी सोते रहो, वो तो नियंत्रण फिर आप, फिर जीवन कैसा होगा, बहिर्मुखी। इसलिए भगवान ने ये जो चीजें कही हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। ये मैं आपसे यही एक प्रश्न, अब ये भी मैं 2-4 महीने पहले रीवा में था तो पूज्य गुरु स्वामी तेजोमणि ने प्रश्न उठाया था। आज उस प्रश्न का उत्तर मिलता है। उन्होंने प्रश्न उठाया था उस समय उनसे भी कि ज्ञान के लिए जब यह कहा गया कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये श्लोक भी आया था ना आपके इसमें, ये 34वां, कि उसको जानने के लिए वह किसी गुरु के पास गया, वहां प्रणिपात किया और परिप्रश्न किया और ज्ञान। तो जब इससे ज्ञान नहीं हुआ क्या कि श्रद्धा का उपदेश फिर से दिया गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
वहां पर भी साधनों का निरूपण किया गया। तद विधि प्रणिपात, उसने प्रणाम किया, प्रश्न किया। किसने? वो शिष्य ने। तो फिर दोबारा से यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। क्या वह साधन नाकामी मतलब पर्याप्त नहीं थे क्या? कौन सा साधन? तद्विधि प्रणिपातेन। तो इन साधनों को क्यों पूछा गया? यही उत्तर गुरु जी ने दिया था बाद में, बहुत सुंदर है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के ऊपर जोर देने का कारण यह है कि जो बाकी साधन बताए गए थे, कौन से साधन? गुरु को नमस्कार करना, गुरु की सेवा करना, यह सब कपटी मनुष्य भी कर सकता है। कपटी मनुष्य भी कर सकता है। भाई यदि आपसे स्वार्थ की सिद्धि हो रही होवे तो वो आके प्रणाम क्यों नहीं करेगा? और प्रणाम ही क्यों नहीं, सेवा भी क्यों नहीं करेगा? उसको पता है कि भाई हमारा जीवन यापन इससे है। तो वही करने से ज्ञान मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान ने देखो कितना अच्छा फिर से श्रद्धावान लभते ज्ञानम बोला। कपटी के अंदर श्रद्धा की वृत्ति को, श्रद्धा बाहर की बात नहीं की जा रही, श्रद्धा की वृत्ति तो अंदर की वृत्ति है, लेकिन कपटी मनुष्य के अंदर श्रद्धा की वृत्ति नहीं होगी। कई बार बच्चे ऐसा, युवा केंद्र के बच्चे प्रश्न करते हैं और वाजिब है प्रश्न आना कि यह जो नौकर है या जो सेवा करने वाले लोग हैं ये तो 12-15 साल से कर रहे हैं सेवा, तो इनका कुछ क्यों नहीं हुआ? ये ऐसा प्रश्न मेरे मन में भी आता था। हम भी जिस गुरुकुल से निकले और हमारे पहले गुरु के गुरु को भी उन्होंने सेवा की, खाना बनाया, भोजन दिया और वस्त्र और कक्ष को साफ, बट हम भी निकल गए, हमारे बाद भी लोग निकल गए, वो वहीं के वहीं ही है। तो अब ये प्रश्न आना तो उचित है। उसका कारण है सेवा भी है, लेकिन अंदर से जो श्रद्धा की वृत्ति होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए यह संभव है कि कोई व्यक्ति सेवा भी कर रहा हुए, आश्रम में भी रह रहा हुए, खा पी भी सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका जीवन यापन चल रहा है, उसकी कमाई हो रही भाई, यह संभव है, ध्यान रखना। इसलिए भगवान ने बोला इतना कपट पूर्ण व्यवहार करते हुए भी संभव है उसके अंदर श्रद्धा की वृत्ति न होवे। अन्य साधन तो कपट के द्वारा भी हो सकते हैं, परंतु श्रद्धा तो एक आंतरिक भावना है, वह कपट के द्वारा नहीं हो सकती। दूसरों को लग सकता है कि ये मनुष्य बड़ा प्रेम करता है, परंतु उसको स्वयं को पता है कि मेरे अंदर श्रद्धा की वृत्ति कितनी है। एक आखिरी बात कहूं, श्रद्धा की पहचान त्याग से है। प्रेम की पहचान किस चीज से होती? त्याग से। जब आप बोलते हैं देश प्रेम, देश प्रेम मतलब देश के लिए आप क्या कुर्बान कर सकते हो, तो ये तो बोलेंगे देश प्रेम। प्रेम की पहचान त्याग से होती है, ये जीवन में याद रखने वाली चीज। हम किसके लिए क्या छोड़ सकते हैं, इससे पता लगता है कि वो व्यक्ति आपको कितना प्रेम कर सकता है। तो श्रद्धा तो फिर त्याग की मांग करे, कोई कपटी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दिन तक त्याग नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा, इसलिए श्रद्धा का इतना महत्व कहा गया, लेकिन श्रद्धा के साथ कहा गया तत्परः
संयतीन्द्रियः। स्पष्ट हो गया? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांति, ये नहीं खाने के बाद जो शांति मिलती है, एक्सरसाइज करने के बाद जो शांति में, ये तो मिलती है फिर समाप्त हो जाती है। नींद हुई और फिर से नींद लग गई, ये कौन सी शांति हुई? ऐसी शांति जिसके बाद अब कुछ शेष नहीं रह जाता, तो शांति को बोलते हैं पराम शांति। इसलिए भगवान ने शांति नहीं लिखा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ऐसी शांति को वह प्राप्त कर लेता है, किसी चीज का उस शांति में कोई विक्षेप नहीं पड़ता, वैसी शांति। मुक्त व्यक्ति को किसी चीज का कोई मतलब ऐसी शांति जिसके बाद विक्षेप आवे ही नहीं, इसलिए मुक्त को कभी भी विक्षेप का अनुभव नहीं होता। उसके मन में ये नहीं होता कि पुण्य क्यों नहीं हुआ, पाप क्यों नहीं हुआ, वो हमेशा कैसा बना रहता है? शांत। शांति का कारण गुण और अवस्था नहीं है, शांति का कारण तत्व की प्राप्ति है। पर कभी कभी अवस्था के कारण भी व्यक्ति का मन सो के उठने पर मन कैसा हो गया? शांत। तो ये किसके कारण शांत है? अवस्था के कारण। सत्व गुण होने के कारण भी मन क्या हो गया? शांत। ये व्यक्ति क्यों शांत है? तत्व की प्राप्ति। पराम शांति कब मिलती? अचिरेणाधिगच्छति। हो तुरंत का तुरंत इसको क्या हो गई? ये शांति क्या हो गई? प्राप्त हो गई। स्पष्ट हो गया? अब कितने श्लोक रह गए? ये 3 श्लोक 4 रह गए। इसी का उल्टा है। ये कैसा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये कैसा है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। अज्ञानी भी है और ऊपर एक नीम ऊपर से करेला चढ़ा। अज्ञानी होवे तो श्रद्धावान होवे तो भी ठीक है, ये अज्ञश्च अश्रद्धा और श्रद्धा भी नहीं है, बोले ऐसा व्यक्ति नाश करता अपना कुछ नहीं। संशयात्मा विनश्यति। इन श्लोकों को कल देखेंगे। अच्छा, कल ही इस यज्ञ को समाप्त कर देंगे। कल 2 तारीख को, परसों संडे, तो कल इस यज्ञ को समाप्त कर देंगे। हाँ, बहुत सारे आप प्रश्न बार बार फोन पे, गुरु दक्षिणा कैसे, बड़े वो हो रहे हैं। भैया, जब आप मिलिए और आपको लगता है कि आश्रम की मदद करनी चाहिए, आश्रम की सेवा करनी चाहिए, जब आपको लगे तब आप आके मिलके दे दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा, आपको ऑनलाइन करना है तो कल इसी पर जब प्रवचन आएगा तो आपको अकाउंट नंबर भी हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, उस अकाउंट में आप डाल दीजिए। कुछ और संशय रह जाता है तो आप मुझको फोन कर लीजिए, 2-3 लोग रहते हैं, वो फोन पर आपको क्या कर देंगे, ब्रीफ कर देंगे। डोंट बी पैनिक, राइट? मिलने पर दे सकते हैं, कल इसी पेज पर हमारे आपको अकाउंट नंबर लिख देंगे बच्चे, उसमें आ जाएगा। नहीं तो हमसे श्रीवास्तव जी से फोन करके आप अकाउंट नंबर लेके उसमें डाल देंगे। प्रमुख यह है कि इसका लाभ आपको मिलना चाहिए जीवन में, यही एक शुभेच्छा है इसके पीछे। तो कल इस ज्ञान यज्ञ को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है? आइए शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु